आज की वीडियो खास रहने वाली है उन लोगों के लिए जो कि फोन पे एप्लीकेशन को अभी तक समझ नहीं पाए हैं कि कैसे इस्तेमाल करना है। आज की इस वीडियो में आपको मैं समझाने वाला हूं कि आप कैसे अपनी फोन पे एप्लीकेशन को यूज करके कभी भी किसी को पैसे भेज सकते हैं या अपने एक खाते से दूसरे खाते में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। मोबाइल रिचार्ज कराना हुआ तो वो भी कर सकते हैं। ऐसे और कोई अन्य फीचर्स है जो कि आपको फोन पे एप्लीकेशन में दिए जाते हैं लेकिन शायद आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, आज इस वीडियो में आप समझने के बाद, देखने के बाद अच्छे से जो है फोन पे एप्लीकेशन का इस्तेमाल करना सीख जाएंगे। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन हमारी वीडियोस की आप तक आगे भी जरूर पहुंचे। तो सीधा आपको मैं लेकर आ चुका हूं फोन पे एप्लीकेशन में और आज मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है कैसे फोन पे एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको फ़ोन पे एप्लीकेशन में अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको वही फ़ोन नंबर यूज़ करना है जो आपने बैंक में दे रखा है ताकि आपको कल को कोई परेशानी ना उठानी पड़े। ऊपर आपको प्रोफाइल का आइकन दिख जाता है जहाँ पर आपके और भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है आपके पूरे अकाउंट को लेकर, और साथ में जो है आप यहाँ से मैनेज भी कर सकते हो लैंग्वेज को, बिल नोटिफिकेशंस को, परमिशंस को, बायोमेट्रिक स्कैन हो गया, पासकोड हो गया, इन सभी को यहाँ से आप मैनेज कर सकते हो। ये पर प्रोफाइल रहती है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो मेन फंक्शंस होते हैं जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं वो है कि मोबाइल नंबर पर आप किसी को पैसे भेज सकते हो, बैंक अकाउंट में सीधा किसी को पैसे आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, और आप किसी को रेफ़र करके अर्न कर सकते हो और अपना बैलेंस भी चेक कर सकते हो अपने अकाउंट में कि कितना बैलेंस है। उसके अलावा रिचार्ज एंड बिल्स का ऑप्शन दिया गया है जहाँ से आप अपना मोबाइल रिचार्ज, ट्यूशन फीस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, लोन रीपेमेंट, इन सभी को आप यहाँ से पे कर सकते हो। गैस सिलेंडर की बुकिंग करनी हुई, मोबाइल पोस्ट पेड है, ब्रॉडबैंड रिचार्ज करना है या क्रेडिट कार्ड का बिल अपने पे करना है। इसके अलावा DTH कनेक्शन हो गया, गूगल पे हो गया, केबल टीवी हो गया, एप्पल स्टोर हो गया, NCMC रिचार्ज हो गया। ये सभी तरह के फीचर्स आपको दिए गए हैं रिचार्ज करवाने के लिए। इसके अलावा कुछ चुनिंदा फीचर्स और भी हैं जिससे यहाँ पर आप रीड आउट कर सकते हो। पाइप्ड गैस है तो वो भी यहाँ से आप रिचार्ज हो जाएगी, वाटर का बिल भी यहाँ से पे हो जाएगा। इसके अलावा म्यूनसिपल टैक्स हो गया, रेंटल स्कीम्स हो गई, क्लब्स एंड एसोसिएशन हो गया, अपार्टमेंट हो गया, और अदर फीचर्स में बात करें तो डोनेशन, डिवोशन, LIC इंश्योरेंस हो गई, इन सभी का भी आप यहाँ पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। बाकी कुछ ऑफर्स भी जो है टाइमली यहाँ पर चलते रहते हैं, अगर आप चाहें तो यूज़ कर सकते हो। ये कुछ भाइयों आपकी बात हो गई रिचार्ज एंड बिल्स में, जिससे आप यूज़ कर सकते हो। चेक बैलेंस पर क्लिक करोगे तो आपके जो भी बैंक अकाउंट लिंक हो गए उसका बैलेंस यहाँ पे चेक कर सकते हो। UPI लाइट का अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप किसी के खाते में पैसे भेजना चाहते हो तो आप सेल्फ ट्रांसफ़र भी कर सकते हो, अपने एक खाते से दूसरे खाते में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। इसके अलावा टू अकाउंट नंबर IFSC कोड यानी कि किसी के बैंक अकाउंट में भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। उस व्यक्ति का आपको जो है अपना बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना होगा और उसका IFSC कोड डालना होगा, या फिर किसी भी व्यक्ति की UPI ID पे पैसे भेज सकते हो। अगर वो मोबाइल नंबर को लेकर बात करें तो यहाँ पर किसी भी व्यक्ति का मोबाइल नंबर एंटर करके अगर उसने भी फ़ोन पे में या किसी में भी अकाउंट बनाया हुआ है जो भी UPI ऐप से रिलेटेड है, जैसे कि फ़ोन पे से है या भीम से है या गूगल पे है या पेटीएम है, अगर उस व्यक्ति ने किसी पे भी अकाउंट बनाया होगा तो वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा और उसको पैसे भेज सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं कुछ फीचर्स को लेकर तो लोन्स का फीचर है, इंश्योरेंस है, सेविंग्स है, ट्रैवल एंड ट्रांजिट है और म्यूचुअल फंड भी है। इन पे भी आप निवेश कर सकते हो या पे कर सकते हो। इंश्योरेंस लेनी हो तो इंश्योरेंस भी आप कार की, 2 व्हीलर की बुक कर सकते हो। साथ में आप ट्रैवल ट्रांजिट का भी खर्चा यहाँ पे कर सकते हो। ट्रेन बुक करानी है या फ्लाइट बुक करानी है, फास्टैग रिचार्ज करना है, होटल का रेट पे करना है, आपको होटल बुक करना है, मेट्रो की टिकट लेनी है, ये सभी फीचर्स आपको इन्होंने मेंशन किए हुए हैं। इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स में भी आप निवेश कर सकते हो यहाँ से, जिससे आप अच्छा खासा अर्न कर सको। कल को आप SBI कॉन्ट्रा फंड में निवेश कर सकते हो, HDFC लार्ज में निवेश कर सकते हो। इसके अलावा कुछ और भी आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं जहाँ पे आप निवेश कर सकते हो। ICICI म्यूचुअल वैल्यू का भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर कई तरीके के आपको SIP में या फंड्स में निवेश करने के ऑप्शन दिए गए हैं। आप यहाँ से भी फ़ोन पे से भी शुरुआत कर सकते हो। इसके अलावा भाई अगर आपको लोन लेना हुआ तो लोन भी आप यहाँ पे पर्सनल हो गया, गोल्ड लोन हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गया, इन सभी पे भी आप अप्लाई कर सकते हो, अपना क्रेडिट स्कोर भी जान सकते हो। साथ ही में आप 100 रुपये से भी अपने म्यूचुअल फंड में SIP में निवेश करके स्टार्टिंग कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर वॉलेट हो गया, UPI लाइट हो गया, UPI सर्कल हो गया, या फिर क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए भी आपको कई ऑप्शंस मिल जाते हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हो। साथ ही में आपको रिवॉर्ड सिस्टम हो गया, रेफर और अर्न करने पर 200 रुपये कमाने का मौका हो गया। इस पर आपको सारी टिप्स दी हुई होती हैं कि आप कैसे किसी को रेफर और अर्न कर सकते हो। तो ये कुछ भाइयों आपके होम स्क्रीन पे फीचर्स हो गए जो कंपनी ने दिए हुए हैं। इसके अलावा अगर आपने किसी को पेमेंट करनी है स्कैनिंग करके भेजने पे, अगर किसी की QR कोड पे आपको पैसे भेजने हैं तो नीचे आपको QR कोड का ऑप्शन दिया हो जिसको आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद अगर सामने स्कैनर होगा तो स्कैनर पे भी जो है पेमेंट करके किसी को भी पैसे भेज सकते हो। यहाँ कुछ अलर्ट्स का फीचर दिया गया है, आपको जो अलर्ट्स हैं यहाँ मिल जाएंगे। पेमेंट हिस्ट्री को देखना हुआ तो आप यहाँ पे हिस्ट्री पे क्लिक करोगे तो जो भी आपकी पेमेंट हिस्ट्री होगी वो आ जाएगी कि रिसेंटली आपने किसी को कितना पैसा भेजा, कितना आया है। उसके अलावा आपको जो सर्च है, अगर आपको स्पेसिफिकली कुछ सर्च करना है जो आपको नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो।
तो भाइयों ये कुछ आपका हो गया ट्यूटोरियल फ़ोन पे एप्लीकेशन का, जो कि आप कैसे इसका इस्तेमाल में ले सकते हो। मोबाइल रिचार्ज करना हो या कोई भी फीचर यूज़ करना हुआ तो आपको रिचार्ज एंड बिल्स ऑप्शन पे जाना है, और जो भी पार्टिकुलर ऑप्शन दिख रहा है, मान लीजिए आपने मोबाइल रिचार्ज करना है तो आप उस पर ही क्लिक करोगे, और उस पर क्लिक करने के बाद आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है जिस पे आप रिचार्ज कर सकते हो। तो ये कुछ फीचर्स हो गए भाइयों, आपको मैं बता चुका हूँ अच्छे से। बाकी आपके मन में कोई सवाल हो, कुछ पूछना चाहते हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हो। नमस्कार।